करते हैं पुलिस की एक घोर लापरवाही से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अवैध शराब के एक मामले में अदालत ने अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है। यही नहीं, अदालत ने इस मामले में पुलिस की घोर लापरवाही सामने आने पर तत्कालीन थानाधिकारी और जांच अधिकारी समेत 5 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। इसके लिए अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस महानिदेशक को निर्णय की एक प्रति भेजकर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए भी कहा है। मामले के तथ्यों की बात करें तो कोटपुतली थाने के तत्कालीन एएसआई राजेंद्र कुमार ने 4 अगस्त 2013 को अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार निवासी खिरोड़ थाना नवलगढ़ झुंझुनू के कब्जे से अंग्रेजी शराब की कुल 744 बोतलें बरामद की थी। इस संबंध में आरोपी के पास न तो वैध लाइसेंस था और न ही परमिट। मामले के अन्य अभियुक्त नारायण लाल निवासी सवलपुरा पुलिस थाना सदर सीकर शराब परिवहन किए जाने वाले बोलेरो पिकअप का पंजीकृत स्वामी था। इस वाहन पर दूसरे वाहन की नंबर प्लेट लगाई गई थी। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी राजू उर्फ राजकुमार तथा नारायण लाल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। लेकिन अब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2 डॉक्टर अजय कुमार बिश्नोई ने मामले में सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त गण को दोष मुक्त घोषित कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि कहां बरती गई लापरवाही। न्यायालय ने मामले को गंभीर कमियों से ग्रस्त बताते हुए इसके अनुसंधान अधिकारी अवतार सिंह और आरोप पत्र प्रस्तुतकर्ता लक्ष्मी नारायण द्वारा पुलिस कर्मियों की रवानगी और आमद से संबंधित दैनिक डायरी और रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रति आरोप पत्र में संलग्न नहीं किए जाने, कैरियर साक्षी को साक्ष्य सूची में सम्मिलित नहीं किए जाने तथा शराब के सैंपल को एफएसएल में जमा करवाए जाने की रसीद प्रस्तुत नहीं किए जाने पर लापरवाही पूर्वक अनुसंधान कर आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। साथ ही गवाह सुनील कुमार, रामनारायण, रामोतार तथा अनुसंधान अधिकारी रामोतार सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध प्रति परीक्षण में लापरवाही पूर्वक कथन करते हुए मामले में जब्त शुदा शराब की मात्रा, शराब की कंपनी, शराब पर अंकित मार्का के संबंध में स्पष्ट शब्दों में अन्य विज्ञता जाहिर की गई है, जबकि सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं। इन सभी ने घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश किए और इन्हीं कारणों के चलते अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हुए हैं। एसीजेएम डॉक्टर अजय कुमार बिश्नोई ने मामले के जांच अधिकारी व तत्कालीन एएसआई अवतार सिंह, तत्कालीन थाना अधिकारी लक्ष्मी नारायण सैनी, कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल रामनारायण और रामोतार द्वारा किए गए दूषित अनुसंधान तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने में कारित घोर लापरवाही मानी है। अदालत ने इस संबंध में सामान्य नियम 2018 के आदेश 35 के नियम 6 के अंतर्गत इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस महानिदेशक को भेजकर इन सभी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने के आदेश दिए हैं। अगली खबर सड़क दुर्घटना की। कोटपुतली के करवास गांव के पास बुधवार शाम को हुए सड़क हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक रामकिशन निवासी गोनेड़ा तथा मोहित निवासी पाथरेड़ी अलग अलग मोटरसाइकिलों से करवास के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान दोनों मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत हो जाने से दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। अस्पताल पहुंचाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। अब देखते हैं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस में कोटपुतली व नारेड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोटपुतली ब्लॉक पर पूर्व चेयरमैन प्रकाश चंद सैनी को तथा नारेड़ा ब्लॉक पर एडवोकेट सतीश निमोरिया को अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि प्रकाश सैनी वर्ष 1990 से लेकर कई सालों तक कांग्रेस में जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष तथा कोटपुतली शहर अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वह 1995 में नगर पालिका में चेयरमैन पद पर भी चुने गए। इसी दौरान उन्होंने जिला सचिव के पद पर भी कार्य किया। इसके बाद वह वर्ष 2000 में नगर पालिका पार्षद बने, जबकि उनकी पत्नी कांता सैनी चेयरमैन निर्वाचित हुई। प्रकाश चंद सैनी को राजनीति में लंबा अनुभव है। वह अनेक चुनावों में भी कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर चुके हैं। प्रकाश सैनी ने अब कोटपुतली ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूर्व विधायक रामचंद्र रावत और पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना समेत अनेक नेताओं का आभार जताया है। दूसरी ओर एडवोकेट सतीश निमोरिया ने भी अपनी नियुक्ति पर सभी नेताओं का आभार प्रकट किया है। अगली खबर कृषि विज्ञान केंद्र से। कोटपुतली के गोनेड़ा ग्राम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित 7 दिवसीय व्यावसायिक बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन बुधवार को कृषि कॉलेज के डीन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मनोहर की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान डॉक्टर मनोहर ने कहा कि अभ्यर्थियों ने 7 दिनों तक बकरी पालन का जो प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण लिया है, उसके माध्यम से लाभ उठाकर आसपास के अन्य लोगों को भी जागरूक किया जा सकता है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुपर्ण सिंह शेखावत ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान रोजाना विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग व्याख्यान दिए गए और अभ्यर्थियों को बकरी फार्मों की एक्सपोजर भ्रमण भी कराया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर रामप्रताप यादव ने प्रतिवेदन पेश किया। केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर रेणु कुमारी गुप्ता ने बकरियों की बीमारियों और परजीवियों के बारे में जानकारी दी। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार मल यादव ने पशु प्रजनन से संबंधित जानकारी प्रदान की। इस दौरान अतिथियों के हाथों सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अगली खबर गर्ल्स कॉलेज से।
कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में एनएसएस की तीनों इकाइयों की ओर से एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वच्छता अभियान के साथ साथ रेड रिबन क्लब और एनएसएस तथा महिला नीति के संयुक्त तत्वावधान में एड्स जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर प्रतिभा पोसवाल, प्रोफेसर प्रिया खंगरावत, रेड रिबन क्लब के प्रोफेसर विमल कुमार यादव तथा प्रोफेसर यामिनी यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर मंजू ने एड्स जागरूकता विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए एड्स के कारण, प्रसार, इलाज और विभिन्न भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से छात्राओं के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सवालों के जवाब देकर उनका ज्ञान वर्धन भी किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर जगराम गुजल ने वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारियों के प्रसार से भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉक्टर कमलेश यादव ने भी अपने विचार रखे। अब चिकित्सा विभाग से जुड़ी खबर। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूरण चंद गुर्जर तथा बीपीओ विजय तिवारी ने बुधवार को उप स्वास्थ्य केंद्र सरोन, पीएससी कल्याणपुरा कला और शुक्लावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीकाकरण, आभा आईडी, ई-केवाईसी, साफ सफाई, ओपीडी, दवा वितरण तथा वार्ड समेत अनेक व्यवस्थाओं की जाँच की। उन्होंने शुक्लावास पर सेक्टर बैठक में शामिल होकर सांस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान 28 फरवरी 2025 तक चलाया जाएगा। अगली खबर सौंपी गई सहायता राशि की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने बुधवार को शहीद आश्रित को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मंजूर 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। जानकारी के मुताबिक शहीद रविंद्र कुमार यादव की आश्रित श्रीमती कैलाश देवी निवासी ग्राम नांगल मेहता कान्हावास नीमराना के लिए सहायता कोष से 5 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। एडीएम ने कैलाश देवी को चेक सौंपकर परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। अब अभिभाषक संघ चुनाव से जुड़ी खबर। कोटपुतली अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी जितेंद्र कुमार रावत ने बताया कि संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव कराए जाएंगे। आगामी 6 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 को होगी और उसी दिन 11 से 3 बजे तक नाम वापस भी लिए जा सकेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा और उसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बुधवार को पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए राजा राम रावत, अशोक कुमार यादव, रणजीत सिंह वर्मा तथा उदय सिंह तंवर ने, उपाध्यक्ष पद के लिए अभिषेक अग्रवाल, राजा राम रावत, राकेश कुमार बड़कोदिया तथा रणजीत सिंह वर्मा तथा सचिव पद के लिए अंकित स्वामी, राकेश कुमार बड़कोदिया और पंकज शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। अगली खबर एलबीएस कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में बीए पार्ट द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की अर्धवार्षिक परीक्षाएं गुरुवार से प्रारंभ होंगी, जबकि बीएससी व बीकॉम पार्ट द्वितीय और तृतीय की परीक्षाएं अगले दिन 6 दिसंबर से शुरू होंगी। प्राचार्य डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। और अंत में एक सूचना। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति की ओर से डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर शुक्रवार को सुबह 10 बजे नगर परिषद पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समिति के संयोजक सीएम वर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम तहसील के कार्यवाहक अध्यक्ष हरिपाल वर्मा, मेघवाल विकास समिति के तहसील अध्यक्ष छोटू राम सामरिया और संत रविदास मार्केट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएल सिंघल होंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।